जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो आया है सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में अभी एक डिस्प्यूट चल रहा है। और वो चल रहा है कि अभी क्या है ना, सेंटर ने क्या किया है कि ट्रिब्यूनल के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी, इसको रिफॉर्म के लिए पॉलिसीज़ बनाई थी और वो पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। तो हम उस पॉलिसीज़ को भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम जानते हैं कि ये ट्रिब्यूनल क्या चीज़ होती है। ये ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कुछ तरह के स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक डिस्प्यूट पे ही काम करते हैं। जैसे कि मैं समझाता हूँ, जैसे कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है। अगर मर्डर का केस हो गया तो भी सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अगर किसी ने फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया तो उसका भी केस इनकम टैक्स में चला जाएगा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। अगर किसी ने इनकम टैक्स ज़्यादा दे दिया और वहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। मतलब कोई भी केस हो इंडिया के अंदर वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पे तो बहुत ज़्यादा बर्डन बन गया। तो पार्लियामेंट ने कहा कि हम एक ऐसे स्पेशल कोर्ट्स बना देते हैं, एक ऐसे स्पेशल कोर्ट्स बना देते हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट पर बर्डन कम हो जाए। ठीक है। और स्पेशल कोर्ट्स कैसे होंगे? जो कि फास्ट डिसीजन देंगे। ठीक है ना, फास्ट डिसीजन देंगे स्पेशल कोर्ट्स। जैसे कि इंडिया में एक स्पेशल कोर्ट है जिसको बोलते हैं ITAT, मतलब होता है इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स वालों ने मेरे घर पे एक नोटिस भेजा कि आप 4 करोड़ का इनकम टैक्स दो, पर मैंने कहा कि सर मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, लेकिन इनकम टैक्स वाले मेरे को उठा करके और फिर जेल में डाल दिया। तो मैं कहाँ लड़ने जाऊँगा? मैं अगर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा ना, सुप्रीम कोर्ट कहेगी भाई हमारे पास पहले से ही बहुत सारे केसेस हैं, आप ऐसा करो कि ट्रिब्यूनल में जाओ और वहाँ से आपको जस्टिस भी जल्दी मिल जाएगा और आप जल्दी बात छूट जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ कि हाँ जा सकता हूँ, पर यहाँ पे 5 से 10 साल लगेंगे। वहीं पे यहाँ पे सिर्फ मंथ्स में ही, मुझे कुछ महीनों के अंदर ही मुझे जस्टिस मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या ITAT मतलब इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल में मैं मर्डर वाला केस लेके जाऊँगा? क्या नहीं लेके जाऊँगा? क्यों नहीं लेके जाऊँगा? क्योंकि ये ट्रिब्यूनल किसके लिए बना है? इनकम टैक्स के लिए। क्या और भी ट्रिब्यूनल है क्या इंडिया में? मतलब क्या और भी स्पेशल कोर्ट्स है क्या? हाँ है। जैसे कि एक CAT है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जैसे IAS वगैरह होते हैं ना, इन पे चार्जेस वगैरह लगते हैं ना कभी IAS IPS पे, तो उनके केसेस कहाँ जाते हैं? CAT के अंदर जाते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। तो क्या जैसे कि इसके अंदर क्या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर दे कि कोई इनकम टैक्स वाला केस CAT में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि स्पेशल कोर्ट्स किसके लिए बना है? एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए बना है। बात समझ में आ गई? ये वाला स्पेशल किसके लिए बना है? इनकम टैक्स वालों के लिए बना है। बिल्कुल बात समझ में आ गई जी। तो अब हम समझ में आ गया ना, ट्रिब्यूनल मतलब कि स्पेशल कोर्ट्स है जो कि स्पेसिफिक डिस्प्यूट के लिए लड़ेंगे, वहीं पे ही डिसीजन मिलेगा। जैसे कि एक इनकम टैक्स टैक्स के लिए क्या बना जाएगा? ITAT मतलब कि इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल बना है टैक्स वाले डिसीजन लेने के लिए। कॉर्पोरेट के लिए क्या बना है? NCLT मतलब कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वो होते हैं ना, आपने देखे हो जो दिवाले हुए होते हैं ना, वो सारे NCLT में जाते हैं। ठीक है। मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए लाइक स्पेशल ट्रिब्यूनल कोड बनाई है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक CAT बना है जो मैंने यहाँ बताया था, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है। IAS वगैरह पे केसेस होते हैं ना, वो CAT में जाते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ पर उनको जस्टिस जल्दी मिल जाता है। नॉर्मल कोर्ट में जहाँ 5 से 10 साल लगते हैं, ट्रिब्यूनल में बहुत जल्दी कुछ मंथ में ही सारा अपन को जस्टिस मिल जाता है, मतलब कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं इनको। ठीक है। एग्जाम्पल ITAT जो मैंने बताया था, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। अगर इनकम टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया है तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन स्पेशल कोर्ट्स में जाऊँगा, इनवैलिड ट्रिब्यूनल में जाऊँगा तो मेरे को फास्टर डिसीजन मिलेगा। बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या हुई ना कि सेंटर ने 2021 में कुछ नए रूल्स बनाए, जिसमें कहा कि ट्रिब्यूनल में जो जजेस वगैरह बैठेंगे ना, अच्छा ये तो जस्टिस रहता है ना, ये भी एक तरह के स्पेशल कोर्ट्स है, तो कोर्ट्स में जजेस ही बैठेंगे ना, जजेस बैठेंगे। तो जजेस के लिए इन्होंने कहा कि मेंबर का टर्म सिर्फ 4 साल तक होगा, मतलब कि इन जज सिर्फ 4 साल तक ही यहाँ पे एज ए जज वर्क कर सकते हैं किसी भी ट्रिब्यूनल में। मैंने कहा बात समझ में आ गई? और उनकी मिनिमम एज कितनी होगी? 50 ईयर इनकी मिनिमम एज होनी चाहिए। जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट में भी फिक्स वगैरह है ना, वैसे कुछ है यहाँ पे भी। ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 साल का जो टर्म है वो काफ़ी छोटा टर्म है। ये जो 4 साल आपने टर्म दिया है ना ट्रिब्यूनल में, ये बहुत छोटा टर्म है। इसमें क्या होगा कि जो जज वगैरह वो प्रेशर में आ जाएगा। मतलब गवर्नमेंट कहेगी भाई कि यहाँ पे 4 साल का प्लस रीअपॉइंटमेंट भी होता है, रीअपॉइंटमेंट भी होता है। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 4 साल दिए ना, ये बहुत छोटा टर्म होता है किसी भी जज के लिए। क्यों? क्योंकि इस पास केसेस आएंगे, वो केसेस को समझेगा, पढ़ेगा, तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है ना। और उससे बहुत सारे केसेस को हैंडल करने। तो अगर 4 साल दोगे तो उसके लिए पर्याप्त समय नहीं कि वो अच्छा डिसीजन दे पाएगा अपने। ऐसा ना हो कि वो प्रेशर में आ जाए गवर्नमेंट की कि यार कि गवर्नमेंट उनको कहे कि अगर रीअपॉइंटमेंट चाहिए ना तो हमारे पक्ष में सारे के सारे डिसीजन दे। ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये जज बाइसनेस खत्म हो जाएगी इसकी तो यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर में आ गए हैं, क्योंकि इसको वापस रीअपॉइंटमेंट चाहिए। भाई कौन नहीं चाहता सरकारी अफसर बनना?
सब जाने चाहते हैं। तो ये रीअपॉइंटमेंट के लिए क्या पता सरकार के पक्ष में सारे के सारे फैसले सुना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 साल का टर्म जो काफ़ी छोटा है। सेकंड उन्होंने कहा कि जो 50 साल की आपने एज लिखी है ना, इसमें यंग और टैलेंटेड जो लॉयर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एक्सक्लूड हो रहे हैं। अगर आप 45 ईयर के एक टैलेंटेड लॉयर है, बहुत अच्छा में नॉलेज है, लेकिन आप ट्रिब्यूनल ज्वाइन नहीं कर सकते इसमें, और ये तो अनफेयर हो गया ना, ये तो कम्प्लीटली अनफेयर हो गया यहाँ पे। और 4 साल का जो टर्म है, इसमें काम के दौरान प्रेशर आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। 4 साल तो बहुत छोटा टर्म होता है किसी भी जज के लिए काम करने के लिए। और अगर गवर्नमेंट कहेगी अगर रीअपॉइंटमेंट चाहिए ना तो हमारे पक्ष में सारे के सारे फैसले सुनाएगा, तो प्रेशर में आ जाएगा, वो तो प्रेशर में, तो यहाँ पे ट्रू जस्टिस मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। सेंटर ने क्या कहा, ये तो सारे सुप्रीम कोर्ट के थे कि 4 साल का ये छोटा टर्म है और 50 वाली एज भी बहुत गलत है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सारे के सारे यंग टैलेंटेड बाहर जा रहे हैं। सेंटर ने क्या डिफेंस दिया, सेंटर ने कहा जो एज है ना उससे गारंटी है हमारे लिए, अगर 50 साल की किसकी एज, इट मीन्स की गारंटी कि उसको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और हमें एक्सपीरियंस पर्सन ही चाहिए यहाँ पे। समझ में आया? एज का 50 ईयर का मतलब होगा कि उसके पास एक्सपीरियंस है, हमें एक्सपीरियंस की गारंटी यहाँ पे। सेकंड उन्होंने कहा कि 4 साल तो दे रहे हैं लेकिन रीअपॉइंटमेंट भी तो दे रहे हैं ना। सेंटर ने कहा कि हम रीअपॉइंटमेंट भी तो दे रहे हैं, और ये काफ़ी है सिक्योरिटी, मतलब किसी भी जज के काम करने के लिए काफ़ी सिक्योरिटी। सुप्रीम कोर्ट इस रीअपॉइंटमेंट का इशू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर आप रीअपॉइंटमेंट करोगे ना तो आप उन जजों को कहोगे कि हमारे पक्ष में फैसला दो, अदरवाइज आपको रीअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जस्टिस, एक ट्रू जस्टिस मिलना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। और ये जो पॉलिसी है, सेंटर ने कहा कि ये पार्लियामेंट का काम होता है किसी पॉलिसी को बनाना, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, जुडिशियल ओवररीच, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूशन में नहीं जाना चाहिए। एग्जीक्यूशन का काम है ना वो पार्लियामेंट का, हमें करने दो, सुप्रीम कोर्ट आप दूर बैठो। ये सेंटर ने तीनों पक्ष बताया। चलो ठीक है, हम सेंटर क्या कह रही है कि हम चाहते हैं कि एक्सपीरियंस लोग आए, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंडिपेंडेंस जजेस की बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यूनल में, तभी जाके हमें ट्रू जस्टिस मिलेगा, ठीक है। रियल लाइफ इम्पैक्ट देखते हैं यहाँ पे। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि वैकेंसीज है ना यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कि अगर मैं एनसीएलटी में देखता हूँ, एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहाँ पर कि दिवालिया कंपनी जाती है खुद को बचाने के लिए, यहाँ पे 24 सीट्स खाली है, 32 जजेस, मतलब कि यहाँ पे टोटल सीट्स है 32 जज बैठेंगे एनसीएलटी के अंदर, ठीक है ना। इसमें से 24 तो खाली है, सिर्फ 8 जज ही बैठते हैं, तो सही बात है। तो इस हिसाब से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी किसी भी ट्रिब्यूनल को काम करने के लिए। अगर किसी कंपनी को जस्टिस नहीं मिल रहा है तो उसका कारण तो यही है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हो रही। ये अपॉइंटमेंट्स का भरना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को। मैं आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की बात करें तो यहाँ पे भी 24 सीट्स खाली है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी सीट्स खाली है। ITAT में भी 18 सीट्स खाली है 63 में से, मतलब कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर किसी का भी केस अगर ITAT में, मतलब कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में 3 साल से पेंडिंग है ना, तो वो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि वहाँ पे सीटें भरी नहीं है, वहाँ पे जजेस ही नहीं बैठे हुए हैं, और जजेस बैठाने का काम किसका है, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और सेंटर का मेन इशू क्या है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रिब्यूनल के मेंबर है ना, उनका जो टेन्योर है उसको सिक्योर करना चाहिए पड़ेगा हमें। आप 4 साल प्लस रीअपॉइंटमेंट दे रहे हो ना, तो इससे कोई भी जज इन्फ्लुएंस हो जाएगा आपसे, क्योंकि उसको रीअपॉइंटमेंट अभी चाहिए, क्योंकि हर जने को सरकारी अफसर बनना है। तो रीअपॉइंटमेंट के लिए तो यूनियन गवर्नमेंट एक कंडीशन रख सकती है ना कि हमारे पक्ष में फैसले दो, अदरवाइज आपको रीअपॉइंटमेंट करेंगे नहीं। तो उनको सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनका जो टेन्योर है ना उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंट और फेयर जैसे दे पाए। बिल्कुल सही बात है। और सेंटर क्या कहती है, सेंटर कहती है कि अगर एज है ना किसकी 50 ईयर, मतलब उसको एक्सपीरियंस है, और अगर 4 साल प्लस रीअपॉइंटमेंट हम टर्म देते हैं, इसका मतलब है कि ये हमारा पॉलिसी का मैटर है, मतलब कि ये पार्लियामेंट का मैटर है। पार्लियामेंट मतलब कि एग्जीक्यूशन का मैटर है सारा का सारा, और जुडिशियल को एग्जीक्यूशन में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये उनका डिसीजन है और वो कर लेंगे अपने हिसाब से। सिंपल कैलकुलेशन देखा जाए यहाँ पे, तो ट्रिब्यूनल का काम क्या है यहाँ पे, फास्ट और स्पेशलाइज जस्टिस देना है, मतलब कि हमें फास्ट जस्टिस देना है, क्योंकि इनका नाम ही होता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अगर छोटा टर्म मिलेगा इनको 4 साल का, और अगर एज डिस्कस कर दिया हमने, तो जो जजेस है वो प्रेशर में आ सकते हैं। गवर्नमेंट कह सकती है ना रिअपॉइंटमेंट चाहिए तो हमारे हमारे पक्ष में फैसले तो सारे के सारे, इससे जस्टिस स्लो हो जाएगा और काफ़ी अनफेयरनेस बढ़ जाएगी। और ये बात सही भी कहीं ना कहीं। सुप्रीम कोर्ट और सेंटर का जो टसल चल रहा है, हाँ चल रहा है, ये कैसे टसल चल रहा है, ये इंडिपेंडेंस मांगती है सुप्रीम कोर्ट तो, और सेंटर कहती है कि एग्जीक्यूशन का सारा कंट्रोल है, मतलब कि सेंटर कहता है कि ये सारा का सारा पॉलिसी वगैरह बनाना है ना, एग्जीक्यूशन का काम है, और हमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल था। थैंक यू।